हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। और मैं हूं सुनीता, जहां हम बात करते हैं फैशन, DIYs और जी ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज की। तो अब यहाँ पर ये जो आप पेटियां देख रहे हैं, ये मैंने सारा सामान मंगाया है किचन का, लेकिन इसमें से 2 या 3 सामान अलग हैं, बस बाकी सब किचन के हैं। तो मैंने अब ये खुली हुई इसलिए है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना हो तो उसके लिए फिर मैंने चेक करके वापस रख दिया था, ताकि जब एक बार सारी डिलीवरीज हो जाएं उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, आपको एक एक करके सामान दिखाना। देखो, सबसे पहले एक ये डिब्बा उठाया। अच्छा, इसमें ना ज्यादातर कांच का सामान है, मैं आपको बताऊं। और मीशो की पैकिंग को लेके मैंने हमेशा से जो पढ़ा था ना कमेंट्स में, वो ये था कि जी पैकिंग अच्छी नहीं थी और ब्रोकन मतलब उनको पीस मिले। लेकिन क्या कांच के हैं, तो देखो ये गत्ते इसके अंदर से निकले हैं, एक एक पीस के अंदर से। तो इसमें है 3 कांच के बाउल का सेट है, और उसके बाद पहले थर्माकोल की शीट है, फिर गत्ते हैं, और उसके बाद फिर ये बबल रैप सा है। इसके बाद हर एक बाउल को उसमें उन्होंने लपेट के भेजा। कुल मिला के मेरे पास चीज बिल्कुल साबुत आ गई 1 पीस में। तो जी देखो, ये है एक सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा आता है ये वाला, इससे थोड़ा छोटा ये है। तो एक बार आप साइज का देखो, ये और ये, और फिर एक इससे भी छोटा है, वो है ये। अब बात करते हैं इनके पैसों की। तो ये टोटल शायद 9 या 10 आइटम है, तो अभी मुझे एग्जैक्ट एक एक का तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ एक एक चीज का, प्रोडक्ट का आपको बाइंग कोड और उसके बाद उसका पैसे जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, और पैसे जो है वो हाथ के हाथ जब आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पर फ्लैश होते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो पहला है ये 3 ग्लास बाउल का सेट। पहला आइटम तो देखो ये हो गया। अब पहले मैं इसको रख देती हूँ वापस, क्योंकि किचन में जब ये सेट होगा तो आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल में दिखाऊंगी कि किस चीज को मैंने कहाँ पर सेट किया है। फिलहाल अभी मुझे वैसे का वैसा ही डिब्बे में रखना पड़ेगा। अब लेते हैं दूसरा। अगेन ये काफी भारी है और इसमें भी कांच का ही है। अब इसमें दिखाती हूँ आपको क्या है। इसमें जो अभी आपने देखे होंगे ज्यादातर किचन्स में, मतलब यूट्यूब में जितने भी दिख रहे हैं, इस तरीके के जार आपको दिख रहे होंगे। उसमें क्या हो रहा था कि मेरे को ना मतलब बड़े वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने मैं ऑर्डर करूं सेल का टाइम था, इतने वो स्टॉक आउट हो गए। तो ये इस तरीके के लॉक वाले हैं, देखो ये खुल गया, और जी फिर इसके बाद ये नीचे आ गया, और यहाँ पर ये सिलिकॉन का पूरा एक छल्ला लगा हुआ है जिससे ये एयर टाइट है। अब ये ना यहाँ पर इसमें जो मुझे एक कमी लगी, जो इसकी ग्लास की क्वालिटी है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्की सी ऐसी है जैसे व्हाइटिश सी, कुछ धुंधली सी है ना। अंदर हाथ फिरा के भी मैंने देखा कि कुछ साफ करने से हो रहा हो, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसमें बस एक ये कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं है। इसके बाद ये इस तरीके से इसका लॉक लग जाता है। तो ये जी मोस्ट ट्रेंडी आइटम है आजकल किचन का। तो ये मैंने मंगा लिए। फिलहाल ये इस साइज के हैं, और ये भी 350 ml की इसमें कैपेसिटी है, और इस तरीके के ना 4 सेट, मतलब 4 डिब्बे आए हैं। तो ये डिब्बा फिर इस डिब्बे में थे, और उसके बाद थर्माकोल की शीट में ये प्रॉपर इस तरीके से कवर होके आए हैं। कुल मिला के अगेन मेरे पास जो है वो साबुत आ गए, तो इसका मतलब पैकिंग ठीक है। तो ये 4 का सेट है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। इसमें क्या है, हाँ ये मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे ना, ये वो वाले डिब्बे हैं, और प्लास्टिक के हैं, लेकिन बहुत सुंदर हैं। एक तो ये देखो, ये इसका ढक्कन इधर, और इसमें यहाँ पर अंदर ये दी हुई है ताकि ये एयर टाइट रहे। तो एयर टाइट है लिड इसकी, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, और पैकिंग इसकी इस तरीके की पन्नी में आई थी, और ये है जार। तो मतलब अच्छा लगा मुझे ये फिनिशिंग के हिसाब से। तला देखो, फिर इसकी किनारी देखो, यहाँ से किनारी बिल्कुल ऐसी नहीं है पैनी सी, एकदम स्मूथ जो किनारी होती है ना, गोल सी हुई भी अच्छी वाली में, वो इस तरीके की है। और ये लग गया ढक्कन, तो ये अच्छा लगा, देखो सुंदर लग रहा है ना। मतलब अगर आप कवर्ड में नहीं भी रखो, बाहर भी रखो ना, तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, और ये आया है 6 का सेट। तो ये 6 के 6 जो है इसमें रखे हुए हैं, ये 6 जी, ये
ये हो गया आइटम नंबर 3। अब आइटम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वो है जी हमारा फिर से कांच का। तो फिर से पैकिंग बहुत जबरदस्त की हुई थी। अच्छा, जैसे सब्जियां काट के रखते हैं ना, ये उसके लिए मैंने मंगाए हैं। तो इसमें ना कांच के ये इस तरीके के हैं। आप इनको एज अ लंच बॉक्स भी यूज कर सकते हो। इसमें ना ये वेंट दिया हुआ है, तो आप इनको एज अ लंच बॉक्स भी यूज कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी ढक्कन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। छूने से, हाथ लगाने से ही पता लग रहा है। और ये है इसका मेन जो बाउल है। अब इसमें ना मैं साइज में थोड़ा सा वो खा गई कि मुझे लगा बड़ा छोटा और छोटा जैसे कांच के बाउल आए इस तरीके का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें ये 3 का सेट है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मतलब 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन 3 है डिब्बे इसमें, और तीनों ही डिब्बे जो आए हैं ना वो सेम साइज के आए हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि ना बड़ा है, लेकिन जब खोल के देखे और रख के देखे ना तो ये बिल्कुल एक साइज के हैं दोनों, ये और एक और है। तो ये 3 का सेट है। लेकिन 500 समथिंग में कुछ था, जो वो छोटे बड़े और फिर उससे बड़ा वाला है ना, वो 700 रुपए से नीचे नहीं है। तो ये 500 समथिंग में थे, तो मुझे लगा कि शायद आए, क्योंकि पिक्चर में देखने में ऐसे ही लग रहा था। पर मैं खुश हूँ, तीनों एक से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, चीज अच्छी है। तो 3 का सेट हो गया जी। ये हो गया। अब अगला आइटम चलते हैं जी। अब आता है ये प्लास्टिक में है। ये क्या है, जैसे सब्जियां आती हैं उसके बाद जब नीचे वाले बास्केट में रखती हूँ ना, तो वो सब मिक्स हो जाती हैं। तो या तो पन्नी में करके रखो अलग अलग, वो चीज चलती है। उसके लिए प्लस ये एक्चुअली ये 2 का 3 का कॉम्बो जो था वो पड़ रहा था महंगा, 6 का पड़ रहा था ठीक रेट में। तो मैंने क्या किया कि 6 का मंगा लिया। और ये इस तरीके का है, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें ये प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर से हैं। एक मिनट, इसको पहले मैं अलग करती हूँ। देखो ये तो उनके हिसाब से तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर ही है कि आप इसमें सब्जियां वगैरह रख दो, टमाटर कुछ भी, सब्जी पत्ती वाली। अच्छा, इसमें इन्होंने एक ये दी हुई है, इसको आप ऐसे अंदर रख दो तो ये थोड़ा सा ना नीचे तले से आपकी सब्जियों को टच होने से बचाएगी। तो अगर उनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है भी तो वो निकल जाएगा नीचे। और इस तरीके का ढक्कन है। तो मुझे लगा था कि सिंपल जो ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं उस तरीके का होगा, लेकिन इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी उससे मजबूत और अच्छी वाली है। तो ये ऐसे करके एक डिब्बा पूरा हो जाएगा। ऐसे का 6 का सेट है। तो मेरा इसे खरीदने के पीछे प्लान ये था कि 2-4 जो किचन में यूज होंगे वो हो जाएंगे फ्रिज में। बाकी इसको आप ड्रेसिंग टेबल पे या टेबल पे कहीं पर भी एज ऑर्गेनाइजर आप यूज कर सकते हो, अच्छे हैं। तो ये ऐसे 6 डिब्बे के ढक्कन आ गए थे एक साथ, और 6 डिब्बे, और ऐसे करके ये पूरा एक पैकेट करके पैक होके आया था। तो ये भी 300 कुछ का है 6। तो ये है जी एक और आइटम। अब इसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला है जी, ये शायद सबसे पहले डिलीवरी हुई थी इसकी पहले दिन, जो आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि सामान जो डब्बे देख के कि कोई अच्छी रैक सजेस्ट करो। तो जो अभी मेरी किचन में जितनी भी रैक हैं वो सब ऑफलाइन खरीदी हुई हैं लोकल शॉप से, और अब मैंने पहली बार जो है इससे मैंने मंगाई। तो मैं अब आपको एक्सपीरियंस के तौर पे कह सकती हूँ कि जो लोकल में हम खरीदते हैं उनके ये जो तार की क्वालिटी रहती है ना, अब जो मुझे ये रिसीव हुआ है इससे थोड़ी सी मजबूत है। वो वाली जो रैक मेरी अभी रखी हुई है ना टिफिन पे, वो इसके आगे बहुत मजबूत है। ये वाली उसके आगे अगर मैं इसके तार ऐसे ऐसे करूं तो ये हिल रहे हैं, लेकिन उसके नहीं हिलते। पर बात यह है कि इनका मतलब है क्या किचन में रखने का, इनके ऊपर हमें सामान रखना है, उसके लिए ये परफेक्ट है। तो ये ना 2 का कॉम्बो आया और 400 कुछ में आ गया, तो बहुत सस्ती पड़ी है मुझे, क्योंकि मेरी जो किचन में रखी है अच्छी है, लेकिन वो 500 रुपए की है। और जो फ्रूट बास्केट है वो भी 500 रुपए की है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट में जो कटिंग होती है वो क्वालिटी में भी हो जाती है, यही चक्कर है। तो अब यहाँ पर ये ना 2 टियर है, ऐसे करके आप ऐसे रख लो तो आप एक सामान नीचे रखो, एक यहाँ एक यहाँ। अगर आपका सामान इस तरीके का है कि बोतल वगैरह रखनी है तो आप ऐसे रख दो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ पर, दो ही जगह आप रख पाओगे, ये उसके सपोर्ट के लिए हो जाएंगी। तो ये आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। लेकिन ये आरओ के पास जो कॉर्नर है मेरा, उसके हिसाब से ये ठीक थी। तो जो लोकल है मैंने देखी ना उसका साइज बड़ा था, तो इसलिए पहले मैंने लोकल में चेक की, वहां पर वही 400 कुछ रुपए की एक थी ये।
अब यहाँ पर ये 400 में दोनों मिल गई, तो मैंने जस्ट ट्राई के लिए मंगा लिया था कि देखते हैं अगर साइज सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम वापस कर देंगे। तो साइज ठीक आ गया। अच्छा, इसको टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख लो, ये जरूरी नहीं कि किचन का ही हो। और जो दूसरी चीज इसके साथ आई है वो ये वाली रैक है। ये आपने बहुत बार देखी होगी, देखो मीशो पे। तो कई बार मैं भी देखती थी ना, तो उसमें ये डिजाइन नहीं देते थे, कि दिखाया ये और भेज दिया सिंपल वाला, पर मेरा यही वाला आया। नीचे ये लगे हुए हैं, इस तरीके का है। यहाँ पर ये कोई आगे इसके सपोर्ट के लिए नीचे नहीं है, अगर डब्बा आगे गिरने से रोकना बचाना वो चीज नहीं है, सिंपल है ये ऐसे। यहाँ पर है, इससे सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो ये है, और तार जो है वो वही है कि जो मेरी रखी हुई है उससे थोड़े से हल्के हैं, लेकिन इतने हल्के नहीं, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो अगर आप किचन के लिए रैक प्लान कर रहे हो ना, तो आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कॉम्बो मंगाना, सबसे सस्ता यही पड़ेगा। जो एक एक करके वो दे रहे हैं ना, वो महंगे हैं, लेकिन ये सस्ता है। तो इसमें आपका काम आराम से हो जाएगा, 2 चीज आ जाएंगी। और नहीं है किचन में जगह, आप कहीं और रख लो, ये वाली को इसे किचन में रख लो, ऐसे कर सकते हो। तो एक हो गया ये। अब ये सारा ना किचन का हो गया। और एक मैंने बोरोसिल के मंगाए हुए हैं, वो आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ अटक गया पार्सल, और शायद अब वो आए भी ना, कह देते हैं कई बार जब ज्यादा लेट हो जाता है कि अब हम करेंगे इन्हें डिलीवरी, हो सकता है वो केस हो। आया तो आपको दिखा दूंगी व्लॉगिंग वाले चैनल में। अब इसके अलावा मैंने जो 2-3 चीजें अलग मंगाई हैं। एक तो देखो ये कैपरी का कॉम्बो मंगाया है, बेटियों के लिए मंगाया है, लेकिन ये वुमेन सेक्शन में थी, क्योंकि जो मैं इनके लिए बच्चों वाली लाई थी ना, वो आसन पे से फट गई, ढंग से फिटिंग ही नहीं आ रही थी। तो आसन इनको लूज चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो भागते दौड़ते हैं, कैसे भी बैठते हैं। तो ये ना उसमें है जो चिकना सा कपड़ा होता है, खिंचने वाला नहीं है, हल्का सा ही स्ट्रेचेबल है, लेकिन हवा आर पार हो रही है इसमें। तो ये वाली है, एक इस तरीके की आई है और एक में ये वाला प्रिंट है। अब ये दोनों मिल गई 300 कुछ रुपए में, मतलब अंडर 400 है, आपको एक्चुअल रेट में बता दूंगी। और जब मैं लाई थी लोकल मार्केट से, वो 300 रुपए की एक ही थी, और 3 बार भी पहन नहीं पाई, फट गई। वो रेयन में थी वो, ये रेयन नहीं है, लेकिन ब्रीदेबल है, बच्चे बड़े खुश हैं इसको पहन के, जिस दिन से आई है उसी दिन से यूज हो रही है ये। अब आते हैं जी अगले आइटम पर। ये मैंने मंगाया है अपने स्कूल के बच्चों के लिए। कई बार मैं उनको वीडियो वगैरह दिखाती हूँ ना, जैसे डांस की अभी प्रिपरेशन चल रही थी, या फिर जो कार्टून वीडियो उनके मतलब की होती है सेक्शन वाली, वो वाली। तो वो मतलब स्क्रीन छोटी सी होती है, तो कई बार परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ना ये वो मंगवाया था इनका, ये स्क्रीन इनहेंसर, ऐसे करके ये देखने वाला, तो ये बड़ा कर देता है स्क्रीन को। ये मैंने मंगाया था। तो क्वालिटी तो इसकी बस ठीक ही ठाक है, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा बेकार नहीं है, लेकिन हाँ मेरा पर्पज इससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने मंगा लिया। अब इसमें ना आपका ये तो निकल जाता है ऐसे, ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक पट्टा सा है, ये खड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आप फोन रख दो, तो फोन रख के जब आप ऐसे देखोगे तो ये आपको बड़ा नजर आएगा। ये है, तो इससे मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी आसानी हो गई। ये वाला मैंने मंगाया है इनके लिए। अब ये 163 या 180 ऐसा कुछ आया था। एक ये चीज है, और सबसे लास्ट जो है, जो मैंने पहन रखा है, वो आप देख लो, बाकी मेन कैमरे से आप साइड में देखना। ये इयररिंग्स हैं, ये ना नया आया है मीशो पे, इस तरीके का ज्वेलरी का सेट ये नया आया है। मतलब ये कार्डबोर्ड से उस पे कागज सा चढ़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, मैं कहूँ कि लोहा लाट ज्वेलरी है वो नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत है। ये जो बीच का हिस्सा है ये मेटल है, यहाँ मोती लगे हुए हैं, लेकिन ये और ये जो है ना ग्रीन वाला जो है, ये एक तरीके से कार्डबोर्ड पे वो चिपका के जो बनाते हैं उस तरीके का है। और ये आया है इसके साथ नेक पीस। तो इसमें मोतियों की चेन है, और कुंडों की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, लेकिन हाँ काम कर जाएंगे, टूटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर जैसे 350 का सेल में भी 350 का है, उस हिसाब से थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुंडे वगैरह जो है मजबूत आएंगे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ क्वालिटी में वैसे कहीं देखने में चीप नहीं लग रहा, बिल्कुल भी काम में बहुत फिनिशिंग है, और जो डिटेलिंग है ना वो बहुत सफाई से की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट पीस है। आप ग्रीन कलर का कुछ, जैसे मैंने लिया हुआ दुपट्टा ले लिया, और ये ले लिया सिंपल व्हाइट सूट को इसने ग्रीन टच अच्छे से दे दिया। तो ये एक मैंने ज्वेलरी सेट मंगाया है। तो ये थी जी मीशो से मेरी शॉपिंग। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, लिंक आपको मिल जाएंगे, बाय कर लेना। आने वाली 19-20 में फिर से सेल है, तो सजेस्ट करूंगी सेल में ही मंगाया करो।
और सेलर की जो रेटिंग है वो 4 से अबव देख के मंगाया करो, तो सामान अच्छा आएगा। तो और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कोई सामान पसंद आया हो, आप मंगाओ, आपका भी अच्छा आए, तो फिर मुझे याद करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके का सामान जब भी मंगाती हूँ तो शेयर कर देती हूँ इस चैनल पर, या फिर कोई DIY कपड़ों का जुगाड़ वगैरह मैं करती हूँ तो वो दिखाती रहती हूँ यहाँ पर। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो अपने लुक्स के लेके, फैशन को लेके, थोड़ा भी सजने संवरने का शौक हो, तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिजी शेड्यूल के साथ जो रियल लाइफ स्ट्रगल होती है हमारी, उनके साथ हम अपना फैशन कैसे मेंटेन करके रखें, अपने लुक्स को कैसे मेंटेन करके रखें, ये कोशिश मेरी यहाँ पर रहती है, मैं आप लोगों के साथ अपने तरीके शेयर कर सकूं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।